धम्म प्रभात। राजकुमार अभय ने बोध्यंग फैक्टर्स ऑफ एनलाइटनमेंट को जाना। बिंबिसार का पुत्र राजकुमार अभय भगवान बुद्ध के प्रति परम श्रद्धालु हो गया। भगवान के दर्शन के लिए वह बार बार जाता था और धम्म श्रवण करता था। कभी कभी किसी प्रश्न के समाधान के लिए भी जाता था। उस समय पूर्ण काश्यप नाम का एक धर्म प्रचारक एक सिद्धांत का प्रचार करता था, न किसी अच्छे कर्म का अच्छा फल, न बुरे का बुरा। किसी भी परिणाम का कोई कारण नहीं, कोई हेतु नहीं। संसार में सब कुछ यूं ही अकस्मात अकारण होते रहता है। पूर्ण काश्यप की इसी मान्यता पर भगवान के विचार जानने के लिए अभय एक दिन भगवान के पास गिज्झकूट पर्वत पर आया। भगवान उसे समझाते हैं कि इस लौकिक जगत में जो उत्पाद होता है उसका प्रत्यय यानी कारण यानी हेतु होता ही है। सब परिणामों के मूल में कोई न कोई हेतु समाया है। कोई व्यक्ति यथाभूत सच्चाई नहीं देख पाता, नहीं जान पाता यानी अदर्शी, अज्ञानी रह जाता है, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान से वंचित रह जाता है, तो ये बिना हेतु नहीं। इसके 5 हेतु होते हैं। 1. मन में कामनाओं के ज्वार जागते हैं। 2. मन में द्वेष के उबाल उठते हैं। 3. शारीरिक आलस्य और मानसिक प्रमाद छा जाते हैं। 4. शारीरिक बेचैनियां और मानसिक संताप छा जाते हैं। 5. मन संशय शंकाओं से उद्विग्न हो जाता है। इन 5 में से कोई भी अवस्था सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान में बाधक बन जाती है। अतः ये हेतु हैं जिनकी वजह से कोई व्यक्ति सच्चाई के प्रति अदर्शी, अज्ञानी रह जाता है। इन 5 के स्वभाव को जाने बिना और उन्हें दूर किए बिना सम्यक दर्शन कहां, सम्यक ज्ञान कहां। अभय इस उत्तर से बहुत संतुष्ट प्रसन्न हुआ। उसने पूछा, इन 5 को क्या कहते हैं भगवान? भगवान ने कहा, निवरण। वस्तुतः निवरण ही है, सच्चाई पर पड़े हुए आवरण ही हैं, जो सच्चाई को यथाभूत देखने नहीं देते। विपश्ची साधक इसे स्वानुभूति द्वारा समझता है। भगवान ने समझाया कि सम्यक दर्शी और सम्यक ज्ञानी भी बिना हेतु नहीं हो सकता। इसके भी हेतु हैं, कारण है। 7 हेतु हैं, जिनके होने से कोई भी व्यक्ति सम्यक दर्शी, सम्यक ज्ञानी बन सकता है। ये हेतु हैं। 1. सती स्मृति यानी सजगता। अपने भीतर नाम रूप के उदय व्यय को देखते देखते, भ्रम भ्रांतियों से दूर होते होते, राग द्वेष से दूर होते होते निरोध अवस्था को प्राप्त कर लेता है। यानी सकल इंद्रिय अनुभूति का परित्याग कर उनसे परे परम सत्य निर्वाण को देख लेता है। यो सती के अभ्यास का संवर्धन करते हुए यथाभूत सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान का लाभी हो जाता है। ठीक इसी प्रकार 2. वीर्य वीर्य यानी परिश्रम पुरुषार्थ के अभ्यास का संवर्धन करते हुए। 3. धर्म विचिन यानी सच्चाई के टुकड़े टुकड़े करते हुए, उसके स्वभाव को जानने के अभ्यास का संवर्धन करते हुए। 4. पीति प्रीति यानी आनंद की अनुभूति के अभ्यास का संवर्धन करते हुए। 5. प्रसद्धि प्रश्रद्धि यानी प्रशांत नीरवता के अभ्यास का संवर्धन करते हुए। 6. समाधि यानी कुशल चित्त की एकाग्रता का संवर्धन करते हुए। 7. उपेक्षा उपेक्षा यानी सारे इंद्रिय जगत के अनित्य स्वभाव को स्वानुभूति से जानते हुए। समता के अभ्यास का संवर्धन करते हुए यथाभूत सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान का लाभी हो जाता है। ये 7 हेतु हैं, कारण हैं, जिनकी वजह से कोई व्यक्ति सम्यक दर्शी, सम्यक ज्ञानी बन सकता है, बिना कारण नहीं। क्या नाम है भगवान इन 7 का? राजकुमार। इन्हें बोध्यंग कहते हैं। नमो बुद्धाय। रेफ सत्यनारायण गोयनका के प्रवचन से।